हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब गांवों की ओर चल पड़े हैं। भिवानी जिले के विभिन्न गांवों में उन्होंने 3 दिन तक अपने जन संवाद कार्यक्रम किए, जहां गांव के बीचों बीच चौपालों में बैठकर लोगों की समस्या सुनी और सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों का फीडबैक भी लिया। इतना ही नहीं, सीएम मनोहर लाल कह रहे हैं कि गांवों में उनके दौरे का यह पहला पड़ाव था और अब वो इसी तरह प्रदेश के हर जिले के बड़े गांवों में जाकर लोगों से बात करेंगे। सीएम मनोहर लाल का यूं गांव-गांव घूमना, चौपालों में खाट और मुड्ढों पर बैठकर लोगों की समस्या सुनना, ये सब दिखा रहा है कि सीएम अब चुनावी मोड में आ चुके हैं और इस बार उनका फोकस ग्रामीण वोट बैंक पर है। लेकिन सीएम के इस नए अवतार के पीछे एक सवाल और छिपा है और वो ये है कि आखिर सीएम ने अपने इस गांव-गांव भ्रमण के प्रोग्राम के लिए सबसे पहले भिवानी जिले को ही क्यों चुना और यहाँ पर वो 3 दिनों तक क्यों डटे रहे। चलिए अब आपको इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं। दरअसल सीएम मनोहर लाल इस बार भिवानी जिले की तमाम सीटों पर कमल खिलाने की जुगत में लगे हैं और उनका सबसे पहला टारगेट है तोशाम विधानसभा और उनके इस मिशन में सबसे बड़ी रुकावट है पूर्व सीएम स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की विरासत संभाल रही कांग्रेस की कद्दावर नेता किरण चौधरी। किरण चौधरी इन दिनों न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपनी पार्टी में भी घिर चुकी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से किरण चौधरी की अनबन जग जाहिर है। ऐसे में कांग्रेस के अंदर से भी किरण चौधरी को खतरा महसूस हो रहा है और वो कई बार खुद अपने मुंह से कह चुकी है कि उनकी पार्टी के ही कुछ लोग चाहते हैं कि वो पार्टी से चली जाएं। इन सब के बीच जब किरण चौधरी के भाजपा में जाने की खबरों ने जोर पकड़ा तो उन्होंने इन बातों को अपने विरोधियों द्वारा फैलाई गई अफवाह कहकर खारिज कर दिया। जाहिर है, जब कोई इंसान अपने घर में घिरता नजर आता है तो विपक्षी और ज्यादा हमलावर हो जाते हैं। यही वजह है कि भाजपा ने तोशाम में किरण चौधरी का किला तोड़ने को लेकर पूरा जोर लगाया हुआ है, क्योंकि भाजपा जानती है कि किरण चौधरी को इस वक्त घेरना सबसे आसान है, क्योंकि वो खुद की पार्टी में भी घिरी हुई नजर आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम के इस 3 दिवसीय दौरे से पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल भी भिवानी में एक बड़ी रैली कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर तोशाम में कमल खिलाने का आह्वान करते हुए कहा था कि अब राजे रजवाड़ों का दौर चला गया और अब जनता ही वोट देकर किसी को राजा बना सकती है। जाहिर है, उनका निशाना किरण चौधरी पर ही था। ऐसे में सीएम के इस दौरे को भी तोशाम में कमल खिलाने और पूरे भिवानी में चौधरी बंसीलाल के प्रभाव को खत्म करके भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने से जोड़कर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जब सीएम से हमारे संवाददाता जगबीर ने किरण चौधरी को लेकर सवाल किया तो सीएम साहब सीधा किरण चौधरी को दिन में तारे दिखाने की बात कह गए। आगे आप खुद सुनिए कि सीएम ने अपने 3 दिवसीय भिवानी दौरे के अंतिम दिन मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। के लिए किरण चौधरी यहाँ पर विधायक हैं, उनका कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तब आते हैं जब पानी आता है, वरना तो पीने का पानी भी नहीं आता। उन्होंने खुशी जताई है, वो कहते हैं कि हर महीने मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए। अब वो तो खुशी क्यों ना जताएं, खुशी जताएंगे क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ और मैं बार बार आऊँगा तो उनको निश्चित रूप से उनको जो है दिन में तारे दिखाई देंगे और वो यहाँ से भागने की तैयारी अपना करेंगी। इसलिए मैं कब आता हूँ कब नहीं आता हूँ वो उसमें से विश्लेषण करते रहते हैं। चलो अच्छी बात है, उन्होंने विश्लेषण किया कि हाँ जब मैं आया हूँ तो कम से कम कुछ सुधार हुआ है और सुधार हुआ है स्वाभाविक है, जितना ज़्यादा हम लोग जाएंगे करेंगे हमारा प्रशासन भी उतना जागरूक होगा, उतना काम करेगा। हुड्डा ने कहा 4 लाख का हरियाणा पे कर्जा है और ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, विधानसभा में इसे उठ चुके हैं, उसका स्पष्टीकरण मैं दे चुका हूँ। उनके आंकड़े अपने प्रकार के हैं, आखिर ये सारी चीज़ें कोई उनके हिसाब से नहीं चलती हैं। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है, इसमें FRBM का जो रेशो होता है वो भी देखते हैं, इसमें CAG की रिपोर्ट्स भी हैं, इसमें रिजर्व बैंक के आंकड़े भी हैं, सब आंकड़े हैं। आप स्वयं अध्ययन करेंगे आपको ध्यान में आएगा। हम बहुत से प्रदेशों से अच्छे हैं और उनके समय से भी कई बातों में अच्छे हैं। हमारा प्रति कैपिटा इनकम आज सबसे ज़्यादा है। आज हमारा जो GST कलेक्शन है पर कैपिटा वो सबसे ज़्यादा है। आज हमारे यहाँ इंडस्ट्री निवेशक वो यानी फर्स्ट जिसको कहना चाहिए प्रेफरेंस उनके डेस्टिनेशन की वो हरियाणा बना हुआ है। हरियाणा लोकेशनल एडवांटेज भी हमको है। हम बहुत सी चीज़ों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में फर्स्ट 3 स्टेट्स में हम आए हुए हैं। तो हमारे यहाँ जितनी प्रगति हो रही है, क्योंकि अब उनको कुछ मिलता नहीं है, अपने ही आंकड़ों को कई बार वो झूठा साबित करते हैं। वो कहते हैं 2014 में उन्होंने 71,000 करोड़ रुपया ये कर्ज छोड़ा था। मेरा कहना है कि इसी बात पर बहस कर लें, वो 98,000 करोड़ रुपया था, ना कि 71,000 था। पहला फैसला अगर वो कर लेंगे तो उसमें से 27,000 करोड़ के आंकड़े को अगर वो ठीक कर लेंगे तो फिर वो कितना होगा कितना नहीं होगा। हमारी अपनी जो SOTR है, स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू, वो लगातार बढ़ रहा है और उसके कारण से हमारे गाँव में शहरों में जो हम उसका परसेंटेज देते हैं वो कहीं ज़्यादा देते हैं। आज गाँव में शहरों में विकास के नाते पैसा भेजने में कहीं कोई कमी नहीं है। इसलिए उनके चौके समय में GSDP
वो जो स्टेट का था वो मात्र 3 लाख था। अब हमारे यहाँ अभी 8 साल के बाद वो जीएसडीपी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए से आगे बढ़ गया। तो जो 3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपया बढ़ा है, अकॉर्डिंगली वो सबकी सारी सिस्टम बनेंगे ही, बढ़ेंगे ही। उसमें से बजट भी हमारा बढ़ा है। उस समय का उनका बजट 60,000 करोड़ रुपया था, आज हमारा बजट 1,83,000 करोड़ रुपया है। हरियाणा का एक प्रकार से मैंने प्रवास नए सिरे से शुरू किया है। ये जो 5 साल की टर्म में आपको पता है कि 2 साल पहले हमारे कोविड में खराब हुए। तीसरे साल में हमने जितनी योजनाएं नई जनता की सहूलत के लिए ईज़ ऑफ लिविंग, बिजनेस ईज़ ऑफ लिविंग के नाते से जो योजनाएं हमने बनाई थी, खास करके परिवार पहचान पत्र, उससे जुड़ी सभी योजनाएं और सेवाएं, अब उसको इस समय ज़मीन पर कितनी पहुंची हैं, कितनी नहीं पहुंची हैं, या फिर लोगों की अपनी कोई कठिनाइयाँ, कोई उनके सुझाव, कोई उनके डिमांड्स, ये सुनने के लिए मैंने ये जो गांव-गांव का अपना दौरा शुरू किया है। पहला दौरा भिवानी जिला का 3 दिन का ये मेरा आज पूरा हुआ है। इस दौरे में खरग कला, खरग खुर्द, कलिंगा, चांग, भिवानी, इसके बाद अगले दिन धनाना, धनाना से पहले तिगड़ाना, पुर, वाणीखेड़ा, बलियाली और बापोड़ा, डिनौद, उसके बाद तोशाम से आज सुबह दुलेड़ी से संडवा, संडवा के बाद अब चांग, बापोड़ा, चांग नहीं, कैरू। तो इतने सब गांव के अंदर मेरा दौरा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। हमारी जितनी योजनाएं हैं उन पर भी सब ने मोहर लगाई है, चाहे वो राशन कार्ड बनाने की बात हो, प्रोएक्टिव मोड पर, चाहे पेंशन बढ़ाने की बात हो, चाहे बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने की बात हो, आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा, उसके नाते से लोगों को जो लाभ मिला है उसको भी लोगों ने कन्फर्म किया है। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय योजना के नाते से लोगों को जो रोज़गार देने की हमने मुहिम चलाई है वो भी उसमें है। विकास के कामों के नाते भी जितना हमने विकास का काम यहाँ खर्च किया है उसके ऊपर भी सबने बताया कि सर्वाधिक पैसा इस 8 साल में यहाँ सब इलाकों में खर्च हुआ है। आगे भी जो उनकी समस्याएं हैं, खास करके इस ज़िले की समस्याओं में मुख्य रूप से पीने के पानी की समस्या, कहीं कहीं पानी की निकासी की बात, और जो अभी ओलावृष्टि हुई है, वर्षा ज़्यादा हुई है, उसमें गिरदावरी और उनका मुआवजा, ये भी विषय भी लोगों ने रखा है। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार की कठिनाइयाँ, समस्याएं ये सब आई हैं, उसको भी हमने कलेक्ट किया है। लगभग 7,000 के आसपास लोगों ने अपनी बात जो है हम तक पहुंचाई है। तो इन 7,000 से ऊपर जो लोगों ने हमारे तक बात पहुंचाई है, इनके सब की जो भी लिखित शिकायतें हैं, लिखित उनके डिमांड्स हैं या सुझाव हैं, उन सब के ऊपर एक एक करके काम किया जाएगा। और प्रदेश के यानी सरकार के नाते से हर विभाग या स्थानीय तौर पर हमारे डिप्टी कमिश्नर और एसपी, ये सब अपने अपने काम को पूरा करके और जल्दी इन तक हम संपर्क करके इनके बारे में इनको जानकारी देंगे।